तो आज देशकाल में हम बात करेंगे देश की ऑल पार्टी डेलीगेशन की। ऑल पार्टी डेलीगेशन का वापस भारत आना, स्वदेश आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप जानते हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी फोर्सेस का जिक्र वैश्विक पटल पर हो रहा है, तो वहीं ऑल पार्टी डेलीगेशन भी अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करके देश वापस लौट रही है। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई को धार देने और वैश्विक समुदाय को अपने रुख के बारे में बताने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन की 7 टीमें अलग अलग देशों की यात्रा कर स्वदेश लौट रहे हैं। इन 7 डेलीगेशन ने टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को धराशायी किया। इस डेलीगेशन में शामिल सभी लोग आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को अलग अलग मंचों पर बेनकाब करके लौट रहे हैं। इस मिशन ने भारत का संदेश वैश्विक मंच तक पहुंचाया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया है। इस दौरान भारत को तमाम देशों से भी समर्थन प्राप्त हुआ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का भरोसा भी मिला। पहलगाम में पाकिस्तान के पाप की कहानी भारत ने दुनिया के 33 मुल्कों तक पहुंचाई है। भारत की ओर से गए ऑल पार्टी डेलीगेशन ने कहीं पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब किया, तो कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आतंकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोला। वहीं विदेश मीडिया के सामने पाकिस्तान की जिहादी फौज और आतंकियों से गठजोड़ की बखिया उधेड़ी। भारतीय कूटनीतिक योद्धाओं की टीम ने आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को अलग अलग मंचों पर बेनकाब कर स्वदेश लौटे। अब तक भारत के 4 डेलीगेशन की स्वदेश वापसी हो चुकी है। पहले बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला डेलीगेशन 4 प्रमुख मुस्लिम देशों का दौरा कर स्वदेश लौटा। इसके बाद डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व वाला डेलीगेशन रूस, स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन में भारत का पक्ष रखने के बाद स्वदेश लौटा। इस कड़ी में जेडीयू सांसद संजय झा और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भी विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को बेनकाब कर भारत लौट आया है। हम लोग 5 देश गए थे, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया। जो 4-5 इम्पॉर्टेंट बातें जो इससे निकल के आई, पूरा देश इस इशू पर एक साथ है, टेररिज्म के खिलाफ, और सारे पार्टी के लोग एक वॉइस में बात कर रहे थे। सेकंड जो मैसेज गया कि जो घटना पहलगाम में हुई, उस घटना को लेकर के, देश को लेकर के, और जो विक्टिम का परिवार है उसको लेके कंडोलेंस सब जगह था। और भारत में जो घटना घटी 22 अप्रैल को, उसके विरोध में मौन भी रखने का काम वहां के पार्लियामेंट ने किया। जो हम मैसेज, जो संदेश पहुंचाना चाहते थे पीस का और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का, वो मुझे लगता है कि पूरा डेलीगेशन पहुंचाने में यशस्वी रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन ने दुनिया भर में आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान की न सिर्फ पोल खोल कर रख दी है, बल्कि पाकिस्तान की मजहबी कार्ड को भी नाकाम कर दिया। All in all, I'd say that all of us have tried our best, and hopefully, inshallah, it should have a effect on what these MPs who were representing India, who had come from different parts of the country, representing different religions, following different religions. Nearly 50,000 people were killed in Algeria because of terrorism. So we told them that Algeria has been a victim, India is now a victim of terrorism being sponsored and perpetrated by Pakistan. मजहब के नाम पर दुनिया के मुस्लिम मुल्कों में खैरात का कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान मलेशिया में मजहबी दोस्ती वाली चाल चल रहा था। सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने मलेशिया में भारतीय डेलीगेशन के सभी कार्यक्रम रद्द करने की गुहार लगाई थी। मलेशिया में पाक दूतावास के जरिए मलेशिया सरकार से पैरवी की जा रही थी कि भारत की कोई बात नहीं सुनी जाए, लेकिन मलेशिया ने मजहब की आड़ में पाकिस्तानी दहशतगर्दी के इस घिनौने परपंच में साथ देने से साफ मना कर दिया। मलेशिया में भारत की ओर से गए डेलीगेशन के लिए अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए थे और वो सभी कार्यक्रम तय जगहों पर सफलतापूर्वक पूरे किए गए। मलेशिया के दौरे पर गए संजय झा की अगुवाई में डेलीगेशन ने भारत लौटने के बाद बताया कि बाकी देशों की तरह मलेशिया ने भी भारत की बातों पर गौर किया और पाकिस्तान की अपील को नजरअंदाज कर दिया। इस तरह भारतीय कूटनीतिक योद्धाओं ने आतंक परस्त पाकिस्तान के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो अब टीम इंडिया के ये पूरे खिलाड़ी ग्रुप 7 जिनके बारे में तफसील से मैं आपको बता ही चुका हूं, धीरे धीरे स्वदेश वापसी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस नीति के साथ अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया, उसने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी। दूसरा बड़ा स्टैंड जो मोदी सरकार का था वो ऑल पार्टी डेलीगेशंस को सुपर पावर्स के पास भेजना और वहां पर जाकर बताना ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी है। दुनिया, अगर हम बेहतर दुनिया की बात करते हैं तो उसमें आतंकवाद कितना बड़ा दंश है और इस दंश को भारत कब से झेल रहा है, सदियों से झेल रहा है। अब वक्त बदल चुका है, अब भारत सहने वाला नहीं है। हमने ग्लोबली पाकिस्तान को एक्सपोज भी कर दिया। उससे इंपॉर्टेंट हमने क्या किया, हमने बता दिया कि आतंकवाद को लेकर अगर नरेंद्र मोदी सरकार, भारत सरकार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस है तो उसका मतलब जीरो टॉलरेंस ही है। अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने साझा करता हूं। देखिए, भारत का ये डेलीगेशन अलग अलग जगह पर पहुंचा। भारत ने पूरी तरीके से घेराबंदी करी और इससे निकलना पाकिस्तान के बस की बात है नहीं। मलेशिया, अभी आप सोच रहे होंगे टिपिकली मैं मलेशिया की बात क्यों कर रहा हूं, डिटेल्स आपको देता हूं। देखिए, मलेशिया ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया। पाकिस्तान भारतीय दल के कार्यक्रम को रुकवाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था पाकिस्तान मलेशिया को कि देखो भाई, आप भी मुस्लिम देश, आप भी इस्लामिक कंट्री, हम भी इस्लामिक कंट्री, क्यों आप भारत को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो? वो हमें बदनाम कर रहे हैं, वो बार बार पाकिस्तान को अलग अलग लेवल्स पर एक्सपोज कर रहे हैं, तुम इनको एक मंच मत दो। लेकिन ये करारा तमाचा, भारत की यही कूटनीति है। भारत तो पीट ही रहा है पाकिस्तान को, ग्लोबली उसको अलग थलग करवाने का जो प्लान भारत का था, भारत सरकार का था, हमारे इस डेलीगेशन का था, हमारे ग्रुप 7 का था, उसकी कामयाबी के बारे में आपको बता रहा हूं। मलेशिया ने झटका दे दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान बार बार उनके पास रिक्वेस्ट भेज रहा था कि आप इस भारतीय डेलीगेशन को मत आने दो, आप भारतीय डेलीगेशन यहां पर आकर जो कहना चाहता है मत कहने दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाक भारतीय दल के कार्यक्रम को रुकवाने में नाकाम साबित हुआ है। मैंने आपको रीजन दिया ना, पाकिस्तान बार बार मलेशिया के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि देखिए, आप भी इस्लामी देश हैं, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, आप इनको प्लेटफॉर्म मत दीजिए। लेकिन ये बदला हुआ भारत है। ये भारत जब कुछ कहता है ना तो दुनिया सुनती है। मलेशिया को भी पता है कि उसको नापाक पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के बड़े मार्केट में एंटर करना है। एक तरफ वो मुल्क है जो आतंकियों को पाल पोस रहा है, दूसरी तरफ वो मुल्क है जो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज देता है। तो ऐसे में मलेशिया ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो किसको चुनता है, भारत को चुनता है। उसने पाकिस्तान की बात को नहीं माना। भारतीय दल को रुकवाने के लिए कहा कि आपके मन से, आपके देश से पाकिस्तान के खिलाफ ये डेलीगेशन कुछ ना कह पाए, आप प्लीज इसके लिए कुछ कीजिए। नहीं माना मलेशिया ने पाकिस्तान को तवज्जो तक नहीं दी। तो वहीं दूसरी तरफ जो भारत का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा, उसके लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट था। तो ये एक और थप्पड़ पाकिस्तान को। अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर के देशों में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को, भारत के टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को समर्थन मिला है। कौन कौन से देश हैं जो समर्थन में भारत के साथ खड़े हैं, वो भी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। ये डेलीगेशन पूरी दुनिया में घूमा, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ये मैं आपको भी वो कंट्रीज बता रहा हूं जो सुपर पावर हैं, वो कंट्रीज बता रहा हूं जो टेक्नोलॉजी में बहुत मानी जानी कंट्रीज हैं। पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। इंडोनेशिया भी भारत के साथ खड़ा नजर आया। इसके अलावा कई इस्लामिक राष्ट्रों का हमने दौरा किया, जैसे ओमान, जैसे कजाकिस्तान, जैसे मिस्र और बहरीन। यहां से भी भारत की बातों को थम्स अप मिला, भारत के इस डेलीगेशन को, ऑपरेशन सिंदूर को थम्स अप मिला, हमारी फोर्सेस की कार्रवाई को थम्स अप मिला और भारत के इस एक्शन को थम्स अप मिला। और मैं आपको बताता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक, इस बैठक में पहले साल की उपलब्धियों पर भी चर्चा। ये सोर्सेस के हवाले से खबर बता रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक्शन में है। आपको मैं बता ही रहा हूं कि पूरे देश में मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर लगातार मीटिंग्स का सिलसिला है और 11 साल के कार्यकाल की समीक्षा भी हुई है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, वो था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने स्टैंड को मजबूत किया। ग्लोबली जो हमारे ग्रुप्स गए थे, 7 ग्रुप्स जो गए थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब दुनिया को बताया,
वहां से कैसा रिस्पॉन्स मिला, और अभी ये मंथन चिंतन का सिलसिला लगातार जारी है। तो एक तरफ फोर्सेस अलर्ट पर, हमारे ग्रुप 7 की स्ट्राइक लगातार, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहे। मीटिंग्स का सिलसिला लगातार जारी है। अब सांसदों की 7 टीमों का विदेशों से लौटना जारी है। मैंने आपको कल भी बताया था 7 ग्रुप तैयार किए गए, 7 ग्रुप लीडर्स चुने गए, और उनकी टीम में कई सारे सांसद, उनकी टीम में कई राजनयिक, जो कि बेहतरीन तरीके से भारत का मैसेज दुनिया भर में कन्वे करके आए। अब कल बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन स्वदेश लौट आया। बैजयंत पांडा और उनके साथियों ने, उनके डेलीगेशन में जो उनके ग्रुप मेंबर्स थे, उन्होंने एस जयशंकर से भी मुलाकात की, और एक एक करके धीरे धीरे जो डेलीगेशंस है, जिनको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी दुनिया भर में बताने के लिए कि भारत का स्टैंड क्या है, वो अपना काम करके वापस आ रहे हैं। कनिमोझी जी, उनकी अगुवाई वाला डेलीगेशन भी स्वदेश लौट चुका है। कनिमोझी को भी इंपॉर्टेंट देशों का दौरा दिया गया था। उनकी टीम को, आपको याद होगा, हर एक टीम को ब्रीफ भी किया गया था कि आप ग्लोबली कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। दूसरा, दुनिया को यह भी बताना है कि देश का यही स्टैंड रहेगा, भारत का यही स्टैंड रहेगा, घर में घुसकर मारेंगे। इसके अलावा सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भी अपने काम को, अपने मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर वापस स्वदेश लौट चुका है। इसके अलावा एक और ग्रुप था जिनको लीड कर रहे थे एकनाथ शिंदे के बेटे यानी श्रीकांत शिंदे, उनका डेलीगेशन भी वापस लौट आया। अब धीरे धीरे करके जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, डेलीगेशन अपना काम करके वापस लौट रहा है। अब सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम है, वो तो हमने कर ही दिया। बाकी और कामों के लिए भी तो सांसदों की जरूरत है, जो राजनयिक गए हैं उनकी जरूरत है। तो अब अपना वो जिम्मेदारी निभा के ये लोग वापस आए। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये डेलीगेशन जल्द मुलाकात कर सकता है। अब हो सकता है कि 9 जून को प्रधानमंत्री वक्त दे दें, या 10 जून को प्रधानमंत्री मुलाकात कर लें, और प्रधानमंत्री मुलाकात करने के बाद इन सांसदों से, इन राजनयिकों से, इस टीम इंडिया से कई फीडबैक भी ले सकते हैं कि जब आप गए कैसा रेस्पॉन्स रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कई इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इन सांसदों के पास भी तो थी, इस टीम इंडिया के पास भी तो थी। आपने उसको किस तरीके से ग्लोबली रखा, ग्लोबली प्रेजेंट किया, और भारत का स्टैंड कितना क्लियर आपने रखा। तो प्रधानमंत्री की मुलाकात भी जल्द इस डेलीगेशन से हो सकती है। अब आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 32 देशों में भेजे गए 7 अलग अलग ऑल पार्टी डेलीगेशन स्वदेश लौट रहे हैं, जिसमें संजय झा जेडीयू सांसद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन स्वदेश लौट आया है। इस डेलीगेशन में शामिल बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी से इस दौरे को लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप भी सुनिए। आतंकवाद को लेकर के भारत की नीति और पाकिस्तान की नापाक करतूतें, इन सब का खुलासा करने और बताने दूसरे दुनिया के देशों को जो डेलीगेशन बाहर गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब उनका स्वदेश लौटना वापस जारी है। उन्हीं में से एक डेलीगेशन जो जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में गए थे, अपराजिता सारंगी जी बीजेपी सांसद हैं, वो भी इस दौरे पर थी। क्या कुछ रहा इस दौरे का अनुभव, उनसे बात करते हैं। आपका सबसे पहले भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। किस तरीके का ये अनुभव रहा, क्योंकि देश की नीतियों की बात और पाकिस्तान की करतूत, ये दोनों ही बताने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी। सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि 14 दिनों के भ्रमण के बाद भारत की धरती पर लौटने का सुख अलग होता है। अपना देश होता है, बड़ी अच्छी अनुभूति है। निश्चित तौर पर हम 5 देश गए थे, जापान, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया। और 14 दिनों में विभिन्न देशों में हमने हर एक वर्ग के लोगों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, सबके समक्ष अपनी बात की, अपनी वार्ता की उपस्थापना की। और सबसे पहले मैं कह दूं कि महिलाओं से बातचीत हुई, युवा वर्ग से बातचीत हुई, थिंक टैंक से बातचीत हुई, एकेडेमिया से बातचीत हुई, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई और राजनीतिक लोगों से बातचीत हुई। जो प्रवासी भारतीय थे उनके साथ स्वतंत्र हमारी बातचीत हुई। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के जो डेलीगेशन विदेशी दौरे पर था, उनका लौटना जारी है, और जो रिस्पांस वहां से मिला बाहर के दूसरे देशों से भारत की नीति को लेकर के, या पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को पाल पोस रहा है उसको लेकर के जो भारत को समर्थन मिला, और पाकिस्तान के इस चेहरे को जो इस डेलीगेशन ने दिखाया,
उसको लेकर के ये माना जा सकता है कि इन 7 डेलीगेशन का बाहर ये विदेशी दौरा एक सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ मैं कोमल शर्मा। सबसे बड़ा इस वक्त जो खबर चल रही है वो यही है कि जो हमारी टीम इंडिया थी, क्रिकेट वाली नहीं, वो टीम इंडिया जो भारत की बैटिंग कर कर आई है, पाकिस्तान की फील्डिंग लगा कर आई है, वो टीम इंडिया धीरे धीरे वापस लौट रही है। अब इस टीम इंडिया में अलग अलग ग्रुप्स थे, 7 ग्रुप थे। 7 में से पहला ग्रुप था टीम बैजयंत पांडा का। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वो हीरोज हैं जो आपका मेरा पक्ष लेकर गए हैं दूसरे देशों में, जो बता रहे हैं भारत का स्टैंड क्या है। भारत क्रिस्टल क्लियर इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। देश में आतंकी हमला हुआ, इट विल बी कंसीडर्ड एक्ट ऑफ वॉर, और इसी तरीके से एक्शन होगा। बाद में कोई मुल्क आकर, पाकिस्तान जैसा मुल्क आकर रोए, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। टीम बैजयंत पांडा ग्रुप 1 कहां गई, कहां से वापस आ गई, मैं आपको बताता हूं। सऊदी अरब ये टीम गई, सऊदी अरब में जबरदस्त वेलकम हुआ। ये टीम कुवैत भी गई, कुवैत में अपनी बात रखी मजबूती से। बहरीन गई, यही टीम अल्जीरिया भी गई। अल्जीरिया में भी बताया कि हमें ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है, सिर्फ थमा है थोड़े दिनों के लिए, खत्म नहीं हुआ। जब तक एक भी आतंकी चेहरा, एक भी आतंकी सर नजर आएगा, जब तक हेडशॉट उस पर नहीं हो जाएगा, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। यह है ग्रुप 1 टीम बैजयंत पांडा। कल ही टीम बैजयंत पांडा वापस आ गई स्वदेश। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की, उनको जो फीडबैक देना था वो फीडबैक भी दे दिया, और दुनिया को बहुत क्रिस्टल क्लियर अंदाज में बता दिया भारत के ये तौर तरीके रहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर हम चलते रहेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि हम खुश रहें, उससे पहले हम चाहते हैं आप खुश रहें। लेकिन अगर आतंकवाद का दंश होगा तो उसका इलाज कैसा करना है, उसको सर्जरी, उसमें हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है कि हमें ऑपरेशन करना है, यानी ऑपरेशन सिंदूर जैसे और ऑपरेशन चलाने हैं, ये हम तय करेंगे, कोई दूसरा तीसरा मुल्क तय नहीं करेगा। ग्रुप 2 किसका था? रविशंकर प्रसाद। तस्वीर आपके सामने आ गई। ये टीम कहां गई? ये गई यूनाइटेड किंगडम, ये टीम गई फ्रांस, ये टीम गई जर्मनी, और वहां पर बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने भारत का पक्ष रखा। यही टीम गई इटली, यही टीम पहुंची डेनमार्क, वार्म वेलकम मिला। ईयू भी ये टीम पहुंची, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, वहां पर भी ये टीम पहुंची। बताया आप हमेशा कहते हैं कि ये खूबसूरत दुनिया हो, उसके लिए आतंकवाद का जड़ से खात्मा बहुत जरूरी है। और जड़ से खात्मा कैसे होगा? भारत ने अभी सिर्फ पहला कदम उठाया है, अभी हमने इसको अंजाम तक पहुंचाया नहीं है, ये सिर्फ आगाज है। अंजाम पर भी जल्दी पहुंचाते हुए दुनिया देख ही लेगी, इसमें कोई शक और शुबा मुझे नहीं लगता किसी को होना चाहिए। अब ग्रुप 2 भी वापस आ रहा है, यूरोपियन यूनियन में, बहरीन में, डेनमार्क में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में ये टीम पहुंची। अब टीम 3, ग्रुप 3 किसका था? वो था संजय कुमार झा, जेडीयू के सांसद हैं। इनको कहां जिम्मेदारी मिली? इनको जिम्मेदारी मिली इंडोनेशिया, इनको और इनके ग्रुप को जिम्मेदारी मिली मलेशिया। मलेशिया ने क्या कुछ किया वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा ये टीम पहुंची साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के साथ भी, वहां पर भी वार्म वेलकम मिला हमें। भारत जहां जा रहा है वार्म वेलकम तो मिल ही रहा है। जापान और सिंगापुर भी यही टीम गई थी। तो उन्होंने साफ तौर पर जाकर वहां पर बताया, क्योंकि जापान, इंडो जापान फ्रेंडशिप आज की नहीं है, दशकों पुरानी है। सिंगापुर के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। तो वहां जाकर हमने साफ कर दिया, तौर तरीके इसी तरीके के रहेंगे, और कहीं से भी किसी ने भारत के स्टैंड पर क्वेश्चन मार्क नहीं किया, किसी की भी आंखों में सवाल नहीं थे, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत कितना सशक्त मुल्क है। ये राष्ट्र जानते हैं भारत कितना मैच्योर मुल्क है, कितना जिम्मेदार मुल्क है। हमारी वजह से हम पाकिस्तान को ठोकेंगे तो जरूर, लेकिन हमारी वजह से किसी और मुल्क को दिक्कत नहीं आएगी, हम इस चीज को भी सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए जिस राष्ट्र हमारी टीम गई, अब अगला चेहरा आ गया, युवा चेहरा, टीम श्रीकांत शिंदे। इनको कहां की जिम्मेदारी मिली? यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। इसके अलावा यही डेलीगेशन, यही ग्रुप गया लाइबेरिया, ये ग्रुप गया कॉन्गो, ये ग्रुप गया सिएरा लियोन। और सिएरा लियोन जरूर एक छोटा मुल्क हो सकता है, लेकिन हमने कभी भी, क्योंकि भारत हमेशा से बहुत बड़ा मुल्क रहा, बहुत सशक्त मुल्क रहा। अब तो फिल्मों में भी आप देखते होंगे, कई डायलॉग्स आपको भी याद होंगे, जब सुपरस्टार ये कहते हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज भारत की है, फिर भी हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। तो देश बहुत बड़ा हमेशा से है, छोटे छोटे देशों को हमने कभी दबाया नहीं। अगली टीम देखिए, टीम शशि थरूर, ग्रुप 5। ये कहां गए? ये गए अमेरिका, ये और उनकी टीम गई पनामा। शशि थरूर की टीम गुयाना भी पहुंची, ब्राजील भी पहुंची और कोलंबिया भी पहुंची।
वहां से इन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। पाकिस्तान को अलग अलग लेवल्स पर जाकर हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। यूएन में भी पाकिस्तान ने डॉसियर दे दिया है कि कितनी जगहों पर भारत ने हमको आकर ठोका है, कितने एयरबेसेस को टारगेट किया है और हमें कितना नुकसान हुआ है। अब ये तो पाकिस्तान करेगा भी ना, क्योंकि एक और मौका उसको मिल गया भीख मांगने का। मुझे तो लग रहा है वो एंजॉय कर रहा है। यहाँ भारत ने हमको ठोक दिया, कुछ आतंकी जो बोझ हमारे ऊपर बन गए थे उनको भी ठोक दिया। अब हम IMF, वर्ल्ड बैंक इनके सामने कटोरा लेकर जाएंगे और बताएंगे कि भारत ने हमको ठोका, क्योंकि शर्म तो है नहीं पाकिस्तान को, और वहां से हमको और पैसा मिल जाएगा। तो टीम शशि थरूर जो कि गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, अमेरिका होकर आई। इसके अलावा अगली टीम ग्रुप 6 टीम कनिमोजी, ये गई स्पेन, ये गई ग्रीस, ये गए स्लोवेनिया। ये और इनकी टीम यानी टीम कनिमोजी जिनको लीड कर रही थी कनिमोजी, ये पहुंचे रूस, ये गए लातविया। अच्छा ये भी बता दूं, क्योंकि रूस में भी क्या कुछ हो रहा है आजकल आप जानते हैं, रूस भी अपनी जंग में लगातार बिजी है। जैसे ये ग्रुप पहुंचा, जानकारी ये थी उससे ठीक पहले ही वहां पर कई ड्रोन अटैक भी हो गए थे। तो वहां जाकर भी हमने बताया कि देखिए हमारी क्षमताएं क्या कुछ है। हम जानते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, पाकिस्तान भी कहता है न्यूक्लियर पावर है। उसी के कुछ मंत्री जो कार्टून नेटवर्क शायद देखते हैं वो बता रहे थे कि 250 ग्राम के भी हमारे पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, बॉम्ब्स हैं, वेपन्स हैं। लेकिन भारत की क्लास क्वालिटी क्या है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने रख दिया। इसके अलावा ये जो मैंने आपको टीम इंडिया की तस्वीरें दिखाई, अभी ग्रुप 7 भी आएगा। ये देखिए टीम सुप्रिया सुले, ये गई मिस्र, ये और उनकी टीम गई कतर। वार्म वेलकम मिला। भले ही ये इस्लामिक राष्ट्र, लेकिन ये जानते हैं कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। मिस्र, कतर पहुंचे, वहां पर स्ट्रांगली देश का क्रिस्टल क्लियर स्टैंड हमने रखा। दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, और यहां पर जाकर भी हमारे ग्रुप 7 ने यह साफ कर दिया कि भारत का स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगला कोई ऐसा आतंकी हमला हुआ, सीमा पार से आतंकियों का इन्फिल्ट्रेशन हुआ, तो आतंकियों को तो 72 हूरों से मिलाएंगे, लेकिन उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन मिला, किसी और देश का कनेक्शन मिला जो सीधी सीधी जंग में तो आना नहीं चाहता, लेकिन प्रॉक्सी में आना चाहता है, आतंकियों को आगे करके आना चाहता है और बाद में हाथ खड़े कर देगा कि हम तो इनको जानते नहीं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर होगा, और एक्शन किस तरीके का होगा उसकी बस बानगी भर हमारी फोर्सेस ने दिखाई है। आज देश काल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।